अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा बना लें कि जिसके बगैर दिन अधूरा लगे, क्योंकि ये वो इबादत है जिसका ताल्लुक बराह रास्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ता है। और जब बंदा अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाता है तो उसके लिए दुनिया के रास्ते भी आसान हो जाते हैं और आखिरत के दरवाजे भी खुलने लगते हैं। नाज़रीन, अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हम दरूद पढ़ते हैं मगर हमें वो असर महसूस नहीं होता। तो असल में कमी दरूद पाक में नहीं बल्कि हमारे अंदाज में होती है, हमारे यकीन में होती है, हमारी तवज्जो में होती है। जब हम दरूद पढ़ते हैं और हमारा जहन इधर उधर भटक रहा होता है, दिल हाजिर नहीं होता, तो वो कैफियत पैदा नहीं होती जो होनी चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी दरूद पाक पढ़ें तो मुकम्मल यकसोई के साथ पढ़ें, दिल की गहराई से पढ़ें। ये तसव्वुर करें कि हम बारगाह रसालत में बैठे हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जा हैं। जब आप इस कैफियत के साथ दरूद पढ़ेंगे तो फिर इसके असरार ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। आज एक ऐसा ही वाक़या सुनने को मिला जो वाकई ईमान को ताज़ा कर देने वाला है। एक शख्स बयान करता है कि मेरा एक करीबी अजीज शदीद बीमारी में मुब्तला हो गया था। बीमारी ऐसी थी कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और कहा था कि अब इलाज के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। अगर कहीं बाहर जाकर इलाज करवाया जाए तो शायद कुछ उम्मीद हो, मगर उसके लिए भी वसाइल नहीं थे। घर के हालात ऐसे नहीं थे कि मजीद खर्चा उठाया जा सके। वो शख्स शदीद परेशानी में था और हर तरफ से नाउमीद हो चुका था। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक और अल्लाह वाले से हुई। उन्होंने इसकी हालत देखी और कहा कि तुमने दुनिया के सब दरवाजे खटखटा लिए हैं, अब एक दरवाज़ा बाकी है और वो है दरूद पाक का दरवाज़ा। तुम इसे खटखटाओ, इसमें कभी नाकामी नहीं होती। उन्होंने इसे नसीहत की कि रोज़ाना कसरत से दुरूशी पढ़ो, मगर शर्त यह है कि यकीन के साथ पढ़ना, शक के बगैर पढ़ो, मोहब्बत के साथ पढ़ो और हर बार दरूद पढ़ते वक्त अल्लाह से ये अर्ज़ करो कि या अल्लाह, मैं अपने नबी के वसीले से तुझसे शिफा मांगता हूँ। वो शख्स घर आया और उसने उसी दिन से दरूद पाक को अपना मामूल बना लिया। वो दिन रात दरूद पढ़ता, खुद पर दम करता और अल्लाह से दुआ करता कि ए अल्लाह, तेरे कलाम में शक हो सकता है मगर दरूद पाक में कोई शक नहीं। ये हालिस रहमत है, ये हालिस बरकत है। चंद दिन गुजरे तो उसकी हालत में मामूली बेहतरी आने लगी। जो दर्द पहले शदीद था वो कम होने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी सेहत बेहतर होने लगी। घर वाले भी हैरान थे और वो शख्स खुद भी हैरान था कि ये कैसे मुमकिन हो रहा है। चंद महीनों के अंदर अंदर वो शख्स तकरीबन मुकम्मल सेहतयाब हो गया। जब वो दोबारा डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर्स हैरान रह गए और कहने लगे, ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारी बीमारी तो इस हद तक पहुंच चुकी थी कि बचाना नामुमकिन था, मगर अब तुम बिल्कुल ठीक हो। वो शख्स मुस्कुरा कर कहने लगा कि ये सब दरूद पाक की बरकत है, ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कर्म है। इसी तरह एक और वाक़या सुनने को मिला कि एक नौजवान अचानक अपनी बीनाई से महरूम हो गया था। बहुत इलाज करवाया मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। आखिरकार वह एक बुज़ुर्ग के पास गया और उनसे दुआ की दरख्वास्त की। बुज़ुर्ग ने फरमाया कि तुम दरूद पाक को अपना मामूल बना लो, कसरत से पढ़ो, मगर इस बार दिल की हाजिरी के साथ पढ़ो, इस यकीन के साथ पढ़ो कि अल्लाह तुम्हें ज़रूर शिफा देगा। वो नौजवान वापस आया और उसने पूरे यकीन के साथ दरूद पढ़ना शुरू कर दिया। दिन रात दरूद पढ़ता रहा, आंसू बहाता रहा, उसे अल्लाह से दुआ करता रहा। कुछ अरसा गुजरने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी आंखों में हल्की हल्की रोशनी आने लगी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी बीनाई वापस आ गई। वो दोबारा देखने लगा। ये इसलिए किसी मौजे से कम ना था और वो बार बार यही कहता था कि अगर मैं पहले ही यकीन के साथ दरूद पढ़ता तो शायद मुझे इतनी आजमाइश से गुजरना ही ना पड़ता। तो नाज़रीन, बात यही है कि दरूद पाक एक ऐसी इबादत है जो इंसान की ज़िंदगी बदल देती है, मगर शर्त यह है कि इसे यकीन के साथ पढ़ा जाए, मोहब्बत के साथ पढ़ा जाए, तवज्जो के साथ पढ़ा जाए। अगर हम शक के साथ पढ़ेंगे तो हमें वो फैज़ नहीं मिलेगा। इसलिए अपने दिल को साफ करें, अपने यकीन को मजबूत करें और दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। फिर देखें कैसे कैसे कर्म होते हैं, कैसे कैसे राज खुलते हैं, कैसे नामुमकिन मुमकिन हो जाता है और कैसे अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके हमें वो सब अता फरमाता है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हम सबको दरूद पाक की कसरत नसीब फरमाए, मोहब्बत के साथ पढ़ने की तौफीक दे और इसकी बरकतों से हमारी ज़िंदगियों को भर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरा ये मुशाहिदा, मेरे ये अल्फाज़ दिल से लगे हों तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन दरूद पाक पढ़ता है। एक नए मुशाहिदे के साथ दोबारा हाजिर होंगी। जज़ाकल्लाह।